हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। सो गाइस, हमने पहले एपिसोड में देखा यशोदा अपने लल्ला के बारे में सोच रही थी और उसे वो दिखाई भी देता है। उतने में वहां नंद बाबा आते हैं और वो बोलते हैं, पुनः उसी के विचारों में खो गई, और बोलते हैं कि इतने साल हो गए हैं, ऐसे सपने पूरे नहीं होते। यशोदा बोलती हैं कि वो तन से मां नहीं बन पाई हैं किंतु मन से मां है। उसके बाद यशोदा और नंद मटकों में माखन रख रहे थे, क्योंकि गोकुल के घरों से दूध और माखन लेने कंस के सैनिक कभी भी पहुंच सकते थे। कंस के सैनिक आते हैं और वहां के लोगों पर अत्याचार करते हैं। उसके बाद कंस की एंट्री दिखाई गई है, उसका दूध से अभिषेक किया जाता है। कंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोकुल के बच्चे भूखे रहें और गाय के बछड़े अपनी मां के दूध के लिए तरसे। उसके बाद देवकी और वासुदेव का सीन है, उनका विवाह हो रहा था। कंस ने देवकी के पिता को बंदी बनाया है और उनको गद्दी से हटाकर खुद मथुरा का राजा बना है। वह कारागार में होते हैं और कन्यादान के लिए भी उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। कंस बोलता है कि वो अपनी बहन का कन्यादान खुद करेगा। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की एंट्री दिखाई गई है। नारायण घोषणा करते हैं कि वो धरती पर अपना 8वां अवतार लेने वाले हैं और सभी देवगण उनसे अपने 8वें अवतार के बाल रूप के दर्शन देने को बोलते हैं। उसके बाद महादेव और माता पार्वती की एंट्री दिखाई गई है। महादेव नृत्य करते हैं क्योंकि उनके आराध्य धरती पर अवतरित होने वाले हैं, और वहां मथुरा में देवकी की विदाई होती है। देवकी के बहुत बोलने पर कंस उसे उसके पिता से मिलने की अनुमति दे देता है। फिर कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बिठाकर खुद ही विदा करने जाता है। फिर अचानक से बहुत धूल उड़ती है, बिजली कड़कती है और अंधेरा छा जाता है। फिर आसमान में बादलों के बीच से एक रोशनी चमकती है और आकाशवाणी होती है, जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। और उधर गोकुल में यशोदा और नंद संतानहीन होते हैं। फिर भी यशोदा को पूरा विश्वास है उसका लल्ला जरूर आएगा, और वो खाली पालने को झुला रही थी। उसने अपने हाथ से अपने लल्ला के लिए एक पीतांबर वस्त्र बनाया था। वो उसे एक तकिए को पहना देती है और नंद से बोलती हैं कि उसे पूरा विश्वास है एक दिन उसका लल्ला उसके पास जरूर आएगा। और जब नंद बाबा पूछते हैं कि तुम्हारा लल्ला कैसा होगा, तो वो बताती हैं, अंधियारी में सबको मार्ग दिखाने वाला, रूप ऐसा कि संसार में कभी किसी ने ना देखा होगा। पाँव में पैंजनियां, घुंघराली लटें, नैनों में नटखट पर मेरा लल्ला जहां जाएगा आनंद ले जाएगा। और मुख पर मन को मोह लेने वाली मुस्कान, होठों पे माखन ऐसा सजेगा जैसे मेघों में चमकती बिजुरिया।